नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। विकास दुबे का खात्मा हो गया। बड़ा सवाल यह है कि उसने कानपुर में जो अपराध की दुनिया खड़ी की, उसका क्या होगा? क्या विकास दुबे के गैंग की सत्ता अब उसकी पत्नी संभालेगी? पुलिस ने कल शाम विकास की पत्नी ऋचा दुबे से पूछताछ की। विकास की क्राइम फाइल में ऋचा दुबे का डायरेक्ट एंगल तो नहीं है, लेकिन विकास के अपराधों की फहरिस्त का ऋचा दुबे से कनेक्शन जरूर रहा है। 2 जुलाई की रात जब बिकरू गांव में विकास पुलिसकर्मियों का शूटआउट कर रहा था, गोलियों की बौछार कर रहा था, तो उसकी बीवी लखनऊ में मोबाइल पर पूरा मंजर देख रही थी। दरअसल विकास की बीवी ने बिकरू के घर में टीवी कैमरास का जाल बिछा रखा था और उन कैमरास की फुटेज का रिमोट सीधे उसके मोबाइल से जुड़ा था। विकास दुबे बिकरू में हो या ना हो, वहां की हर एक हरकत पर उसकी सीधी नजर रहती थी। 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद विकास दुबे को अंदाजा हो गया था कि पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं है, और यही वजह है कि वो खुद भी फरार हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा था कि वो भी घर से भाग जाए। विकास को उसके गुनाहों की फाइनल सजा मिल गई। अब उसकी पत्नी पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है। कहा जाता है कि विकास की पत्नी उसके हर गुनाह में बराबर की भागीदार थी। विकास की पत्नी ऋचा के मोबाइल से गांव का सीसीटीवी कनेक्ट रहता था, और जब भी पुलिस विकास को पकड़ती थी या उसके घर के आसपास आती थी तो ऋचा सीसीटीवी की क्लिप को वायरल कर देती थी ताकि पुलिस उसका एनकाउंटर न कर सके। हमारे रिपोर्टर रुचि कुमार ने भी विकास के क्राइम साम्राज्य में उसकी पत्नी के रोल की पड़ताल की। माना जा रहा है कि अब विकास के काले साम्राज्य को ऋचा दुबे ही संभालेगी। विकास की पत्नी ऋचा का भाई राजू खुल्लर कानपुर का बड़ा अपराधी रहा है। विकास का उसके घर आना जाना था। यही विकास की दोस्ती ऋचा से हुई, लेकिन ऋचा का परिवार उसकी शादी विकास के साथ करने को तैयार नहीं था। विकास ने ऋचा के पिता की कनपटी पर पिस्टल लगाई और ऋचा को भगाकर उससे शादी कर ली। धीरे धीरे ऋचा भी विकास की अपराध की दुनिया में शामिल हो गई। बिकरू का जो घर था विकास का, उसमें सीसीटीवी लगे थे हाई रेजोल्यूशन कैमरे के। ये कहा जाता है कि विकास की पत्नी ऋचा लखनऊ में रहकर उसके पल पल की जानकारी रखती थी, उसके सारे गुर्गों पे नजर रखती थी। और जिस रात पुलिस वाले वहां मारे गए, ऋचा अपने पति विकास को पुलिस के मूवमेंट की एक एक जानकारी दे रही थी। जो विकास के गुर्गे हैं उनमें भी ऋचा का बहुत ज्यादा खौफ है। वो उसको भाभी जी कहते हैं, और अब विकास के जाने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि विकास का पूरा अपराध का साम्राज्य अब भाभी जी यानी ऋचा संभालेंगी। बिकरू के मोस्ट वांटेड का आज गेम ओवर हो गया, लेकिन सवाल है अब किसका नंबर? एनकाउंटर के बाद आज विकास दुबे के गांव बिकरू में सन्नाटा पसरा है। लोग अब भी खौफ में हैं। आज 7 जिंदा बम मिले। बिकरू गांव में अभी क्या हालात हैं? पवन नारा पहुंचे, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए आप भी। बिकरू गांव में 30 साल से विकास दुबे का चला रहा आतंक आज खत्म हो गया। आज इस गांव को आतंक से आजादी मिली है। इस वक्त हम पंचायत घर में मौजूद हैं, वो पंचायत घर जिस पर खुद विकास दुबे उसके परिवार के सदस्यों का पिछले 20 साल से दखल रहा है। उन्हीं के परिवार से कोई न कोई हर बार प्रधान बनता आया। आज यहां से और बरामदगी हुई। वो बरामदगी दिखाती है किस तरीके से सिर्फ तमंचे, बंदूक और गोली तक मामला सीमित नहीं था। पुलिस ने यहां पर कुछ क्रूड बम बरामद किए गए हैं, जो कि बम टेप, बारूद और कील डालकर बनाए गए हैं। ये क्रूड बम हैं जो आज यहां इसी पंचायत भवन से हासिल किए गए हैं, और ये बताते हैं कि किस तरीके से ये हरकतें करते थे। सिर्फ मकसद इस तरह के बम का यह होता है कि दहशत फैलाई जाए, और किसी को अगर डराना धमकाना है तो उस पर बम फेंकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। यहां अगर आप देखेंगे बमों की बरामदगी के बाद अब बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है गांव में। एक बार फिर यहां तलाशी ली जा रही है, ट्रैकिंग की जा रही है, क्योंकि पहले सिर्फ हथियारों को तलाशा गया था, लेकिन अब जिस तरीके से ये क्रूड बम सामने आए हैं उसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड अपने डॉग स्क्वाड के साथ आया है, और यहाँ विस्फोटकों को पहचानने या पकड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर के बिना इस तरह के क्रूड बम का ढूंढा जाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अब मेटल डिटेक्टर और
डॉग स्क्वाड सबको लेकर यहां पुलिस पहुंची है और जिस तरीके से यहां क्रूड बॉम्ब मिले हैं उससे जांच का दायरा और बढ़ गया है। यानी सिर्फ ये लूटे हुए असले तक का मामला नहीं, क्रूड बम भी यहां इस्तेमाल किए जाते रहे। विकास दुबे का आतंक गांव में कितना था उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है। बताया जाता है कि 10 साल पहले जब गांव में पानी की कमी थी तो कुएं पर विकास दुबे का एकाधिकार था। जो विकास दुबे और उसके परिवार की जी हजूरी करता उसको पानी भरने की अनुमति थी और जो बिना अनुमति के पानी भरता उसके साथ मार पिटाई की जाती। इतना ही नहीं, विकास दुबे ने 2014 में इस कुएं का जब जीर्णोद्धार करवाया तो अपना नाम लिखवाया और रिसोर्सेज, ताकतवर इंसान किस तरह से रिसोर्सेज पर कब्जा करता है उसका जीता जागता उदाहरण ये कुआं है कि गरीब आदमी इस गांव में कुएं से पानी नहीं भर सकता था जब तक विकास दुबे की अनुमति ना हो। और अब उसके मारे जाने के बाद इस गांव को विकास दुबे के आतंक से मुक्ति मिली है। कानपुर में कुख्यात गैंगस्टर जिसने 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आज यूपी एसटीएफ ने उसे मार गिराया। विकास दुबे के मारे जाने से शहीद के परिजन कुछ हद तक संतुष्ट हैं। वो पुलिस वाले जो शहीद हो गए वो अब लौट कर तो नहीं आएंगे, लेकिन परिजनों के मन में अब विश्वास जगा है कि उन्हें इंसाफ मिला और आगे भी मिलेगा। हाँ, न्याय मिल गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छा किया है। जी संतुष्ट तो है पर पूरी तरह नहीं। सरकार कार्य कर रही है, मैं उसके कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। निर्णायक भूमिका में उसको जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई। सुना आपने, ये उन परिवारों का दर्द है जिनमें से किसी ने अपना पति तो किसी ने पिता और किसी ने बेटा या भाई को खोया है। 8 पुलिस वालों का हत्यारा बिकरू में मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर में ढेर हो गए। शहीद पुलिसकर्मी अब कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके परिवार के दिल में कम से कम इस बात की तसल्ली जरूर है कि उनके अपनों को इस दुनिया से छीनने वाला भी अब इस दुनिया में नहीं है। हिस्ट्री शीटर नंबर 1 आरोपी विकास दुबे, जो कि आतंक का दूसरा पर्याय बन गया था। कानपुर में उसने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया, इसकी अगर फहरिस्त लगाना शुरू की जाए तो इसका आंकड़ा बेहद बड़ा हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों की हत्या विकास दुबे ने की थी या जिन लोगों के परिवार को विकास दुबे ने नुकसान पहुंचाया था, उन्होंने इस एनकाउंटर पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना था कि 20 साल की उनकी तपस्या पूरी तरीके से सही साबित हुई है। देर से ही सही, लेकिन विकास दुबे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। कानपुर गोलीकांड में शहीद प्रयागराज के रहने वाले दरोगा नेबूलाल के बेटे और उनके भाई विकास दुबे अब पूरे गैंग्स ऑफ चौबेपुर का खात्मा चाहते हैं। नेबूलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर में 4 बुलेट मिले हैं। उनका इसका एनकाउंटर हो गया है और जो राज्य सरकार कार्य कर रही है, मैं उसके कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। और बस एक ही और बात है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। हाँ, आत्मा मेरा शौक जो उग्रवादी हमारा देश जोगी बाबू खाली करवा दे, उग्रवादी से सफा करवा दे, मैं हमारा देश स्वतंत्र रहेगा, मैं भी स्वतंत्र रहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो अन्य पुलिस वाले जो आरोपी हैं उनके विषय में क्या? हाँ, उनके विषय में जाता कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये सब क्यों आज हमारे बेटे के साथ किया, कल उनके बेटे के साथ, कल परसों देश साथ से कर सकते हैं। गद्दारों के लिए ये सब सजा कड़ी से कड़ी दिया जाए। विकास दुबे के एनकाउंटर में सिर्फ शहीद नेबूलाल का परिवार ही राहत की सांस नहीं ले रहा। झांसी के रहने वाले पुलिसकर्मी सुल्तान सिंह भी 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे की गोलियों के शिकार हो गए थे। सिपाही सुल्तान सिंह को राइफल से 5 गोलियां मारी गई थी। शहीद सुल्तान सिंह की पत्नी अब ये पूछ रही हैं कि विकास को भगाने में कौन कौन उसकी मदद कर रहा था। जी संतुष्ट तो है पर पूरी तरह नहीं। ये भी तो पता लगाना चाहिए था कि उसकी हेल्प किसने की, वो यूपी से एमपी कैसे पहुंचा, उसके पीछे कौन कौन था। वो अकेला थोड़ी था उस मुठभेड़ में, 30 लोग और थे, वो कौन कौन थे। कानपुर मुठभेड़ में शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को विकास और उसके गुर्गों ने सिर में गोली मारी। उसके बाद उनके पैर तक को काट दिया था। शहीद के भाई ने कहा, न्याय अभी अधूरा है, जंग अभी भी जारी है। अभी न्याय का एक इतना सा हिस्सा मिला है कि अब हम अपने परिजन का जो अंतिम क्रियाकर्म कर रहे हैं, अभी उनको पिंडदान होना है, शुद्धता दशगात्र इत्यादि, वो करते हुए हमें संतुष्टि रहेगी कि कम से कम उनका हत्यारा जीवित नहीं है।
वो भी अपने अंजाम तक पहुंचा है। शहीद के भाई ने साफ किया कि एक विकास दुबे के मरने से कुछ नहीं होगा। आज एक मरा है, कल 10 पैदा हो जाएंगे। समाज से इस विकास को समाप्त करना होगा। कुष्ठ रोग समाज की वो रोग तो ज्यों का त्यों बरकरार है। उसको शरण देने वाले, उसको पनपाने वाले, उसकी मुखबिरी करने वाले, उसको संरक्षण देने वाले और फरारी में उसकी सहायता करने वाले, वो सब लोग तो भी ज्यों के त्यों जीवित हैं। एक विकास मर गया, कल 10 विकास और खड़े हो जाएंगे, 16 भी फरार चल रहे हैं। कानपुर मुठभेड़ में शहीद राहुल के पिता ने भी कानपुर गोलीकांड के मास्टरमाइंड के मारे जाने से उन्होंने राहत की सांस ली है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो आगे हुआ वो अच्छा हुआ, बात ये उनकी तभी आगे शांति सही दो और क्या कहेंगे। बस 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में जो कुछ हुआ उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। कई ऐसे पुलिस वाले भी थे जो थोड़े किस्मत वाले थे, उनकी जान बच गई थी। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी हैं अजय कश्यप। अजय कश्यप के हाथ में गोली लगी थी। कई दिनों के इलाज के बाद वो घर लौट आए हैं। इस घायल पुलिसकर्मी ने भी गैंगस्टर विकास दुबे के ढेर होने के बाद अपने साथियों की तारीफ की है और कहा है कि कहीं न कहीं अब जाकर कुछ तसल्ली मिली है। मिलता जिस तरह बर्बरतापूर्वक गैंगस्टर विकास दुबे ने हमारे साथियों और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी और फिर अब मुझे सुबह न्यूज़ द्वारा पता चला कि इसमें ये फिर दोबारा इसने भागने की कोशिश की, तो ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तो इससे हमारे जो साथी थे और उच्च अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। यूं तो अपराध और हत्या की दुनिया में विकास दुबे का नाम नया नहीं है। विकास दुबे का दुस्साहस इतना बड़ा था कि उसने कानपुर के शिवली पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर साल 2001 में मौजूदा राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का कत्ल कर दिया था। लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने अदालत में विकास दुबे के खिलाफ मुंह नहीं खोला, जिसकी वजह से विकास दुबे पर अदालत में कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। लेकिन आज संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला ने कहा कि देर से ही सही इंसाफ जरूर मिला है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, और उसी का प्रतिफल है कि मुझे जो न्याय मिला 19 साल बाद ज़रूर मिला, लेकिन जो वो अपराध करता रहा उसका पाप का घड़ा भरता रहा। इस गैंगस्टर के रास्ते में जो भी आया वो जिंदा नहीं बचा। सोनेलाल चतुर्वेदी, सिद्धेश्वर पांडे, अजय मिश्रा, कृष्ण बिहारी मिश्र, कौशल तिवारी, दिनेश दुबे और ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो विकास के शिकार बने। अब जाकर उनको भी इंसाफ मिल गया है। हिस्ट्री शीटर नंबर 1 आरोपी विकास दुबे, जो कि आतंक का दूसरा पर्याय बन गया था। कानपुर में उसने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया, इसकी अगर फहरिस्त लगाना शुरू की जाए तो इसका आंकड़ा बेहद बड़ा हो जाता है। ऐसे में जिन लोगों की हत्या विकास दुबे ने की थी या जिन लोगों के परिवार को विकास दुबे ने नुकसान पहुंचाया था, उन्होंने इस एनकाउंटर पर संतोष व्यक्त किया है। उनका कहना था कि 20 साल की उनकी तपस्या पूरी तरीके से सही साबित हुई है। देर से ही सही, लेकिन विकास दुबे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। हर कोई ये जानना चाहता है कि यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कैसे, पुलिस को विकास दुबे पर गोली चलानी क्यों पड़ी। विकास दुबे के एनकाउंटर से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। ये विकास दुबे की लाश है जो काले कवर में रखी गई है। विकास दुबे के काले कारनामों का अब अंत हो गया। विकास दुबे के खौफ और आतंक की कहानी भी कानपुर से शुरू हुई और उसके आतंक और खौफ का अंत भी कानपुर में हो गया। विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों को शहीद किया था और 8 दिनों के अंदर अंदर विकास दुबे का हिसाब किताब पूरा हो गया। विकास दुबे का एनकाउंटर कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में पुलिस को विकास दुबे पर गोली चलानी पड़ी, क्या है विकास दुबे के एनकाउंटर की पूरी कहानी, एक एक बात आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह तस्वीर देखिए। यह एक तस्वीर इस एनकाउंटर की पूरी कहानी बता रही है। एसटीएफ की यह गाड़ी पलटी हुई है और इसके शीशे पर लगा वाइपर लगातार चल रहा है।
लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो दुर्दांत अपराधी मौजूद था उसकी सांसें अब थम चुकी है। ये गाड़ी पुलिस एसटीएफ की है, जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था। बीच वाली सीट पर उसे बिठाया गया था और ये गाड़ी बारिश की वजह से पलट गई है। और जब ये गाड़ी पलटी तो उसके बाद यहां विकास दुबे ने अपने अंदाज में, जिस तरह का उसका व्यक्तित्व रहा है, पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। जो सामने आप पेड़ देख पा रहे हैं वहां तक विकास दुबे पुलिस के हथियार छीनकर भागा है। उस पेड़ के नीचे जो आप स्क्वायर देख रहे हैं वहां पर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, जहां पुलिस अभी भी तैनात है। आपको बता दें, इस एक्सीडेंट में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं क्योंकि गाड़ी पलटने की वजह से। और जब विकास दुबे यहां से हथियार लूटकर भागने लगा तो 2 एसटीएफ के जवानों को विकास दुबे की गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि विकास दुबे की तरफ से पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा गया। आपको दिखा दें, यहां से लगभग 50 मीटर की दूरी तक विकास दुबे भागा और वहां उसका एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ इकलौती ये गाड़ी नहीं थी, एसटीएफ की एक गाड़ी और थी जिसके अंदर बाकी एसटीएफ के जवान मौजूद थे। वो गाड़ी जब यहां पहुंची तो उसका पीछा किया गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, वो जब भागने की कोशिश कर रहा था तो 2 एसटीएफ के जवानों को विकास दुबे की छीनी हुई हथियार से घायल होने की भी खबर है। यानी इस पूरे एनकाउंटर से पहले हुई दुर्घटना में 4 लोग घायल हुए, जबकि गोली फायर एक्सचेंज में 2 एसटीएफ के जवान घायल हुए, जबकि विकास दुबे मारा गया। आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि विकास दुबे को एसटीएफ की दूसरी गाड़ी में कानपुर के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शाम 7 बजे के करीब एसटीएफ की एक टीम एसयूवी गाड़ी महिंद्रा टीयूवी 300 से विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर के लिए रवाना हुई थी। इस गाड़ी का नंबर था यूपी 70 AG 3497। करीब 11 घंटे के बाद इसी गाड़ी से एसटीएफ की टीम कानपुर बॉर्डर के नजदीक पहुंची। 650 किलोमीटर का सफर तय करके एसटीएफ की गाड़ी भौती नाम की जगह पर पहुंची। कानपुर के शहर से यह जगह करीब 15 किलोमीटर दूर है। सुबह करीब 6:30 बजे यह जानकारी मिली कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश की है। प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा पीछा कर उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का दावा है कि एसटीएफ की गाड़ी बारिश की वजह से स्लिप हुई या फिर किसी चीज से टकराकर पलट गई। गाड़ी के पलटते ही विकास दुबे ने फौरन एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल लेकर भागने की कोशिश की। विकास दुबे ने दुर्घटना को एक मौके में बदलने की कोशिश की और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी दोबारा बिकरू कांड दोहराने की कोशिश की। जिस जगह पर एक गाड़ी पलटी, ठीक उसी जगह से निकलने वाली एक पगडंडी की तरफ से विकास दुबे भागा और करीब 100 मीटर दूर मौजूद एक पेड़ के नीचे विकास दुबे की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। करीब सुबह 6:50 पर विकास दुबे और पुलिस की मुठभेड़ हुई। एसटीएफ घायल विकास दुबे को लेकर फौरन कानपुर के हैलेट अस्पताल रवाना हुई। सुबह 7:10 के करीब एसटीएफ विकास दुबे को लेकर हैलेट अस्पताल पहुंची, लेकिन सुबह 7:55 पर डॉक्टरों ने विकास दुबे को मृत घोषित कर दिया। इस पूरे प्रकरण में जो पुलिसकर्मी घायल हैं वो 4 सिविल पुलिस के लोग घायल हैं, जिसमें 3 सब इंस्पेक्टर हैं, एक कांस्टेबल है तथा एसटीएफ के 2 कमांडो को भी गंभीर चोटें आई हैं। बहुत ही साहसिक, करेजियस, जिसे मैं कहूँगा एक नजीर पेश करने वाली मिसाल यूपी पुलिस ने पेश की है। एसटीएफ की टीम और कानपुर पुलिस ने बहुत ही एक ऐसा यहाँ पर साहसिक
मुठभेड़ का परिचय दिया है, जिसमें इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी मारा गया है। कानपुर से ठीक 15 किलोमीटर पहले जहां एसटीएफ की वो गाड़ी जो विकास दुबे को लेकर आ रही थी वो पलटी। ये गाड़ी इस दिशा से सामने चली आ रही थी जहां ये एम्बुलेंस खड़ी है। यहां डिवाइडर खत्म होता है, देखेंगे आप, कच्चे रास्ते के लिए यहां है। गाड़ी यहां दाएं तरफ टकराई है गाड़ी पर और बाएं तरफ पलटी है। जब गाड़ी यहां पलटी तो आप देखेंगे ये गाड़ी के शीशे यहां टूटे हुए हैं, कुछ पुर्जे आपको दिखाई देंगे। जब गाड़ी पलटी तो विकास दुबे गाड़ी के बीच वाली सीट पर बैठा हुआ था। जैसे ही गाड़ी पलटी लोग घायल हुए। विकास दुबे ने मौका पाया और यहां से निकलकर भागने की कोशिश की। ये जूता आप देख सकते हैं, चिकनी फिसलन मिट्टी है। ये जूता बिना फीते वाला था। ये जूता शायद इस भागदौड़ में निकल गया हो और फिर यहीं से पुलिस का, एसटीएफ का हथियार छीनने के बाद विकास दुबे ने भागने के लिए इस रास्ते को चुना। कच्ची मिट्टी है जिस पर बहुत सारी फिसलन है और यहां भागते हुए वो इस दिशा में आगे बढ़ा। विकास दुबे का मकसद साफ था कि किसी भी तरीके से एसटीएफ के चंगुल से भागना है। बीच की सीट से जब निकाला जा रहा था तो बता दें कि इस एक्सीडेंट में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, एक टीम पीछे और थी। इस स्थिति का फायदा उठाकर विकास दुबे पुलिस से हथियार लूटने में कामयाब हुआ। ये इसलिए क्योंकि पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें बताया गया है कि विकास दुबे ने गोलीबारी कर 2 एसटीएफ के जवानों को घायल कर दिया। इसी रास्ते पर विकास दुबे आगे भागने लगा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी लेकिन अब बारिश ज्यादा है, लेकिन आप देखेंगे यहां भी कदम के निशान हैं। ये बारिश बाद में हुई है, यानी इस रास्ते पर भागदौड़ हुई। पानी अभी भरा है, उस वक्त यहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। जैसे ही आप देखेंगे यहां इस पेड़ के नीचे एक पुलिस ने एरिया कॉर्डन ऑफ किया है। इसी पेड़ के नीचे विकास को गोली लगी और वो यहीं पड़ा हुआ मिला। पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें विकास को 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन विकास की फायरिंग में 2 एसटीएफ वालों को भी गोलियां लगी हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस पेड़ के ठीक नीचे यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये सीन बनाया गया है। हालांकि अब इस क्राइम सीन को सेग्रीगेट नहीं किया गया है, हमें अनुमति है अंदर जाने की। जैसे ही आप देखेंगे तो यहां आपको कुछ नीला फैला हुआ दिखाई देगा। हो सकता है कि ये खून ना हो, कोई ऐसा केमिकल हो, क्योंकि गाड़ी पलटी थी उसके इंजन से कुछ लग गया हो, इस तरह की कोई चीज है। कुछ नीला रंग हुआ है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहां आपको एक जोड़ी चप्पल भी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि फिसलन थी, गीली मिट्टी थी और यहां किसी की चप्पल निकल कर रह गई हो। तो यानी कुल मिलाकर हाईवे आप देखेंगे वहां है, वहां से यहां तक 20 से 25 कदम या कहें ज्यादा से ज्यादा 50 कदम का फासला है। और विकास दुबे गाड़ी के एक्सीडेंट होने से यहां मारे जाने तक 50 कदम का फासला तय कर पाया। इसके दौरान दोनों पक्षों में, विकास दुबे और एसटीएफ में गोलीबारी हुई। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी जबकि 2 गोलियां एसटीएफ के 2 जवानों को लगी। और इस तरीके से 20 साल से आतंक का पर्याय बने विकास दुबे का आज यहां विकास दुबे कानपुर वाले का अंत हो गया। एक हफ्ते में देश ने विकास दुबे की ये 4 तस्वीरें देखी। 2 जुलाई को विकास दुबे कानपुर में नजर आया। 7 जुलाई को विकास दुबे फरीदाबाद में देखा गया। 9 जुलाई को विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार हुआ और 10 जुलाई को विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। आज उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला है जिन्होंने अपनों को खो दिया। साथ ही अपराधियों में कानून का डर बहुत गहराई तक बैठ गया है, जो राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। पवन नारा, इंडिया टीवी, कानपुर।